कोई क्वेश्चन रह गया है, तो अगर वो एक क्वेश्चन को या एक उस पर्टिकुलर एमसीक्यू के क्वेश्चन या आंसर को चेक कर रहे हैं, तो उनसे कई सारी नई चीज़ें भी उनको मिलेगी जो शायद वो क्लास में मिस आउट कर गए हैं, या उनके मन में अगर डाउट रह गया हो तो इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि वो एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने गए हों और अगर अगला क्वेश्चन का भी आंसर उनको कहीं मिल जाए, तो इससे क्या होगा कि उनको कई नई चीज़ें भी पता चलती हैं। तो एमसीक्यू सिर्फ एक क्वेश्चन से उनको कई सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकते हैं। मतलब ना आप कहना चाह रहे हैं कि एक छोटा आंसर तैयार करने के लिए कई आंसर उससे तैयार हो जाते हैं, एनालिटिकल पूरा पढ़ाई को। अब आ गया समझ जी, बोलिए। All alternatives should be roundabout. Alternatives should be clearly mentioned. Must be meaningful. Multiples should be self-explanatory. Each alternative should have related state. The state should not contain irrelevant material. How the multiple questions are help to students? Multiple choice question students को कैसे help करता है? आपको बताने में कोई लगता है? एक बार क्वेश्चन How the multiple questions are help to students? मैम उसमें जो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, तो आप बोले जितने भी ऑप्शन अवेलेबल होंगे तो कहीं ना कहीं उसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो फ़ायदा ये होगा कि अगर हमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो उसमें सही है वो सही है, जो गलत है सो गलत है। तो जो बाकी गलत है तो हमें ये भी पता चल जाता है कि ये कहाँ पे मेंशन है, इसका मतलब क्या होगा। और संभावना ये कि अगर इससे रिलेटेड अगर शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो हम उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से डील कर पाएंगे। तो मल्टीपल का ये फ़ायदा होता है कि हमें सिर्फ एक सही वाले का ही मतलब नहीं पता चलता, बाकी जो उससे रिलेटेड 3 और ऑप्शन है उनका भी हमें बहुत अच्छे तरीके से पता चलता और एक चीज़ और हो सकता है मैम कि उनकी थिंकिंग भी बढ़ सकती है। जैसे अगर वो कुछ ढूंढने जा रहा है तो उनकी थिंकिंग एक तो बढ़ेगी, और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि कई थिंकिंग के साथ साथ बच्चों को कुछ नया सीखने को मिल जाए, कुछ नया वर्ड्स, जो कई सारे टॉपिक्स जो जैसे सर ने कहा रिलेटेड हैं, तो हो सकता है कि वो टॉपिक दूसरा कुछ कहीं और किसी और क्वेश्चन में हेल्प कर दे उनको, किसी नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन में, तो ये भी हो सकता है। How the multiple questions are help to students? Clearly recognize, reproduce, remember, analyze and answer to the questions should be asked. बच्चों से पूछे जा सकते हैं। इसको बच्चा पहचान ले कि शायद यही आंसर है और उसको लिख दे, उसको याद कर सके, दोबारा से उसको चिन्हित कर सके, हाँ यही आंसर है, नहीं? Yes. Good multiple choice test question किन चीजों पे डिपेंड करता है? है। Good multiple choice test question किन अच्छी चीजों पे? मैडम पूछ रही है अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसको होंगे, किन बातों पर निर्भर? जो टॉपिक होती है ना, जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हम कोशिश करें कि मल्टीपल टाइप जो क्वेश्चन हम बनाते हैं तो वो जो टॉपिक कहना चाहता है उस चीज़ पे, ये नहीं कि हम सेम टू सेम लाइनिंग उठा के जो है हम दे दें। जैसे क्या होता है कि हम कोई लाइन स्टेटमेंट दिया होता है तो हम चाहें तो उसमें से वर्ड्स को निकाल कर वो स्टेटमेंट पूरा दे दें, तो उस तरह से भी मल्टीपल बना सकते हैं। लेकिन वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होगा। बाकी हम कोई टॉपिक पढ़ाएं और हम उसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं उसकी संभावनाएं पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाए तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो पूरा टॉपिक समझेगा और वो ये भी समझाएगा कि हाँ उसकी इकोनॉमिकल बेनिफिट क्या है, सोशल बेनिफिट क्या है। तो उस बेसिस पर अगर हम बनाएं तो ज़्यादा उनके लिए प्रॉफिटेबल, वो तीनों एस्पेक्ट उस टॉपिक से रिलेटेड समझ सकते हैं। यदि इस तरह से बनाएं तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल। क्या जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होता है मल्टीपल चॉइस, ये बच्चों में कंफ्यूजन को भी क्रिएट करता है? बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अधिक से अधिक जो बातें हैं उसको शॉर्टकट में बिल्कुल बातों को ध्यान रखें।
हाँ ये जैसा एकदम सही सर का कहना एकदम सही है। एकदम सही क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसीलिए डिजाइन किया जाता है कि बूझो तो जाने। स्टेटमेंट सेम होते हैं। और अगला सर, ऑप्शन वेरी नियर टू द करेक्ट आंसर होता है। MCQ क्वेश्चन जो भी होते हैं ना सर, वो मेन IQ लेवल चेक करने के लिए बच्चों को Yes, सेट किया जाता है yes, कि very good. उनका कंसेप्ट उस सब्जेक्ट में कितना क्लियर है। इसलिए वहाँ पे हम लोग कन्फ्यूजन सेम वर्ड्स जो है वो हम लोग रिलेट करते हैं उसमें। MCQ का ऑब्जेक्टिव यही है, बच्चे को पहले कंफ्यूज करो, कंफ्यूजन में रखो, और वहां से बच्चा सॉल्यूशन तक पहुंचे। MCQ का टोटल यही ओवरऑल स्ट्रैटेजी होता है।